आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के ऊपर में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, तो इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में बात करना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो मैं बात करना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आरजेडी या राजद भी लोग कहते हैं। अगर इस पार्टी के नाम पर नजर रखें तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी बनाई गई है राष्ट्रीय कामों के लिए, जनता का राष्ट्रीय काम करेगी। पर इस पार्टी ने आज तक कोई राष्ट्रीयता का काम नहीं किया है। काम अगर किया है तो लोगों को मूर्ख बनाना, जातिवाद में उलझाना और उन्हें लड़ाना। और अगर सबसे बढ़िया अगर कोई अपने राज्य को गिफ्ट दिया है तो 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो कि सीबीआई द्वारा स्पष्ट रूप से साबित है। उसमें सजा भी भुगत चुके हैं इस पार्टी के माई बाप माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी जब अपनी सत्ता में आए थे, वो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो हर इंटरव्यू में कहते थे मैं देसी आदमी हूँ और जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने यहाँ तक कि किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आप तो अपने देशीयता होने का प्रमाण देते हैं और खुद विदेशों में घूमते ही इधर उधर जाते हैं, तो उन्होंने देशीयता का प्रमाण देते हुए अपने इंटरव्यू में इनर वियर को खोलकर दिखा दिया था कि देख लो मैं आज भी देसी चीजें यूज करता हूँ। पर उसी लालू ने अपने ही राज्य के साथ इतना बड़ा घोटाला करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। और तो और उस पार्टी के लोगों को देखिए, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी, इतने दुष्कर्म करने के बाद भी आज वो पार्टी एकदम स्वतंत्र तरीके से चल रही है। लोग आज भी उसका समर्थन करते हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों का आइडियोलॉजी एकदम अलग है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अपने ही दोनों भाई सगे भाई की तरह बिहेव नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। अपने पार्टी में तो एकता है नहीं, लेकिन ये लोग ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मैं बिहार का विकास किया हूँ। लालू यादव जी खुद जब छोटे थे, जब इनका पॉलिटिक्स से कोई नाता रिश्ता नहीं था, तो ये गाय चराने का काम करते थे और पढ़ाई करते थे। मैं ये नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ कि गाय चराते थे, अच्छी बात है, हमारे गांव के लोग भी गाय चराते हैं। पर सोच के देखिए, जो बंदा इतना जमीन से जुड़ा था, गाय को अपनी माता मानता था, उनकी सेवा करता था, वो अपने ही पशु के नाम पे, गायों के नाम पे 950 करोड़ रुपए की चोरी किया। ये चोरी सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं किया, ये चोरी उन्होंने अपने राज्य से किया, अपने गौवंशों से किया, और तो और पशुओं के हित का खाना चुरा के खाया। फिर भी 5 साल की उन्हें सजा मिली। आज का कानून इतना ज्यादा सख्त है कि कोई दूसरे का 100 रुपए चुरा ले और अगर वो गरीब है तो उसके ऊपर तमाम धाराएं लगती हैं, तमाम उसके ऊपर केस लगता है। पर सोच के देखिए, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, सरकार आपकी है, तो आप कुछ भी कर ले, सरकार आप कुछ भी कर ले, कोर्ट आपका कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर जो भी कानून व्यवस्था है आपका कुछ नहीं कर पाएगा। 950 करोड़ रुपए 1-2 रुपए नहीं होती है, छोटी रकम नहीं है। इतना बड़ा रकम चुराने के बाद भी आज भी पार्टी स्वतंत्र रूप से चल रही है, 143 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो क्या हम लोगों का हक नहीं बनता है कि आवाज उठाए? पार्टी 143 सीटों पे चुनाव तो लड़ रही है और 60 से 70 सीट एवरेज जीत भी जाती है। आरजेडी पार्टी से जब लालू प्रसाद यादव जी अपना सियासी दौर शुरू करते हैं, अच्छे मायने में, सही मायने में, तो वो लगातार लगभग 7-8 साल चीफ मिनिस्टर रहते हैं। फिर उनका वो केस सामने आता है जिसमें वो दोषी पाए जाते हैं, 5 साल सजा सुनाई जाती है, पर वो सजा काटने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप देते हैं। अब लगभग 7 से 8 सालों में उन्होंने शासन किया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 13 से 15 सालों तक दोनों मियाँ बीवी मिलकर शासन किए। चोरी भी 1-2 रुपए की नहीं थी, 950 करोड़ रुपए की थी, जिसमें इन्हें सजा भी सुनाई गया तो सिर्फ 5 साल के लिए, और जुर्माना भी लगाया गया तो 25 लाख रुपए के लिए। मतलब अगर आप 1000 करोड़ रुपए की चोरी करते हैं तो सरकार आपको 25 लाख रुपए की जुर्माना नहीं लगाएगी, हो सकता है आपको एकदम से आतंकवादी ही घोषित कर दे, जो मौजूदा सरकार है, हो सकता है आपको फांसी की सजा सुना दे। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और इनका पूरा अगर पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए तो इनका खानदान भर, घर भर पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी का कैरियर पॉलिटिक्स से यहीं खत्म नहीं होता है। इनके टोटल 9 संतानें हैं, दो बेटे और 7 बेटियां। 2 बेटे पॉलिटिक्स में अभी भी है, और अगर बेटियों की बात की जाए तो 2 बेटियां पॉलिटिक्स में है, बाकी 5 कभी कभी पॉलिटिक्स में दिख जाती हैं, बाकी वो पॉलिटिक्स से थोड़ी दूर है। अगर हम इनके दोनों बेटों के बारे में बात करें तो तेज प्रताप यादव जी, इन्होंने पार्टी से अलग होकर, आरजेडी से अलग होकर खुद की पार्टी बनाई है कुछ महीने पहले, और वो उसी पार्टी का अब प्रमोशन करते हैं, उसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। और इनके जो दूसरे बेटे हैं तेजस्वी यादव, यही आरजेडी को हेड करते हैं, यानी कि यही लीडर है। 143 सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं, और पिछली बार तो इन्हें 60-70 सीट आराम से मिली थी। मुझे इनके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, इससे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे मतलब है लालू प्रसाद यादव जी से। मुझे मतलब ये है कि बिहार के गद्दी पर बैठा एक मुख्यमंत्री इतनी बड़ी चोरी करता है, फिर भी उसकी पार्टी स्वतंत्र रूप से इतनी आराम से चल रही है। और तो और बिहार की जनता इतनी मूर्ख हो चुकी है कि इस पार्टी को 60 से 70 सीट आराम से दे रही है, इनकी सरकारें बनवा रही है,
फिर भी इनकी पार्टी चलने दे रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? सोच के देखिए आप, बिहार में लगभग हर साल लाखों में लोग मजदूर बाहर जाते हैं, वो कितनी यातनाएं सहन करते हैं, फिर भी वहां पे नौकरी करते हैं। क्या बिहार में खुद का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? लेकिन कोई भी पॉलिटिक्स इस पे बात नहीं करता है या फिर इस पे ध्यान नहीं देता है। लोगों को इससे मतलब नहीं है। अगर बिहार की आम जनता इस बात का सवाल उठाना शुरू करे कि इनकी पार्टी हम नहीं चलने देंगे, क्यों चल रही है, इतनी बड़ी चोरी किए थे और इतनी सजा कम भुगते हैं, इनकी पार्टी बैन की जाए, या फिर जितना पैसा इन्होंने घोटाला किया है उतने पैसे का कुछ जनता के लिए काम करे, ये सब चीजें कोई बात नहीं करता है। चलिए, घोटाला, चारा घोटाला, चाहे जो भी स्कैम है, ये चीजें पुरानी हुई, इन बातों को साइड में रख के सोचते हैं 2025 की बात है, 2025 चल रहा है तो 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 में भी इतनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है, अभी भी राजनीति बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति की हो रही है। जिनकी जाति ज्यादा है उस एरिया में कोई सी भी पार्टी हो, उस तरह का ही कैंडिडेट चुन रही है। जैसे यहाँ पे सवर्णों की अगर आबादी ज्यादा है तो यहाँ पे कोई भी पार्टी हो सवर्ण को टिकट दे रही है। यहाँ पर दलितों की अगर आबादी ज्यादा है तो इस पे कैंडिडेट दलित खड़ा होगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। आप लोगों को इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि बिहार की राजनीति का स्तर इतनी गंदी रूप से गिर चुका है कि लोग अभी भी इसको उसी में उलझाए रख रहे हैं, कोई भी अन्य टॉपिक पे बात ही नहीं करता है। अगर हम उससे सटे राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी थोड़ी बहुत तो सुधर गई है, बिहार की तुलना में तो लाख गुना अच्छी हो गई है। तो बात बिहार के लोगों को जागरूक होने की है। अगर बिहार के लोग जागरूक करें, अपने ही नेता से सवाल पूछना स्टार्ट कर दें कि तुम मेरे जाति के हो, तुम बताओ मेरे जाति के लिए क्या किए हो, तब जाके बिहार का विकास हो सकता है। दरअसल मैं चाहता नहीं था इन टॉपिक पे वीडियो बनाना, क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव टॉपिक हो जाते हैं, पर बात आई है बिहार के और बिहार के लोगों को, तो ये जरूरी हो गया है वीडियो बनाना और जागरूकता फैलाना। मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब बाकी आप लोगों के हाथ में है, चुनाव सर पे है। आप लोग समझदारी के साथ वोट करें, जो आपके हित में बात करे वोट इसी से दीजिए। घंटा मतलब मत रखिए कि मेरी जाति का है या फिर कुछ भी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बने रहिए तब तक के लिए लॉजिकल सीमेंट के साथ।